हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिल हेयर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करूंगा अकोमोडेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं जब आप ऑस्ट्रेलिया में आते हो फर्स्ट टाइम। तो आपको अकोमोडेशन कैसे मिलेगी, रेंट वगैरह पे, हाउस वगैरह वो कैसे मिलेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी थी, तो मैंने सोचा है कि इस पे छोटा सा वीडियो बना के आप लोगों को बता देते हैं कि हाँ, आप कैसे कौन से वेज हैं जिससे आप क्या यहाँ पे अकोमोडेशन सर्च कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि काफ़ी स्टूडेंट होते हैं, वो कमेंट करते हैं कि लाइक आपसे बात कैसे करें। तो गाइज, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे मेरा इंस्टा का लिंक है। तो वहाँ पे जाके आप मुझे डीएम कर सकते हो। और वहाँ पे एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें क्या स्टूडेंट अपनी जो भी क्वेरीज होती हैं वो पुट करते हैं और कन्वर्सेशन चलती रहती है। तो आप वो ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से क्या आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में उन दोनों के लिंक चेक कर सकते हैं। तो बात करते हैं अकोमोडेशन की लाइक 3-4 वेज हैं जिनसे कि आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जब स्टूडेंट फर्स्ट टाइम आता है तो उसको लाइक हेजिटेशन होती है कि वहाँ पे कैसे घर लेंगे, कैसे किराए पे रहेंगे। स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जिनका कोई यहाँ पे नोन नहीं होता, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड नहीं होता। तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, तो एंड तक देखना विदाउट स्किप ऑफ दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो है कि आप ट्राई करें, अगर आपका कोई फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है तो उनसे कांटेक्ट करने का आपके लिए इजी रहता है, बिकॉज आपको वो एयरपोर्ट से पिकअप कर सकते हैं और आपको क्या है, इतना मत्थापची नहीं करनी पड़ेगी। आपको क्या है, इजीली हाउस मिल जाएगा रहने के लिए स्टार्टिंग में। तो आप क्या है, ये नहीं है कि हाँ वो दूर से आया, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे अच्छा ये रास्ता है कि अगर कोई आपका नोन है तो आप उनसे कांटेक्ट करें, बिकॉज आपकी हेल्प हो जाएगी अकोमोडेशन फाइंड आउट करने में। इसमें वो कुछ हेजिटेशन वाला ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ रिश्तेदार है तो क्यों परेशान करना, या ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर आपको फर्स्ट टाइम आ रहे हो, कुछ सिस्टम का नहीं पता है, तो आपको उनसे हेल्प लेनी चाहिए। तो आप क्या उनको कांटेक्ट कर सकते हो। देन मैं उसके बाद बात करूँ तो उसके बाद अगर आपका कोई भी नोन नहीं है, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड नहीं है और आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो और आप हेजिटेट हो कि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ वहाँ पे, तो मैं कैसे रेंट मतलब रेंट पे रहूंगा, कहाँ से मैं क्या है जो सर्च करूंगा। तो अगर आपको कोई भी वे नहीं मिल रहा है तो आप क्या करो, यूनी से कांटेक्ट करो। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो क्या है, स्टूडेंट को अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाती हैं। उनके अलग से क्या है, स्टूडेंट अपार्टमेंट्स बने होते हैं। लाइक उनके क्या छोटे छोटे रूम्स बने होते हैं, सिंगल बेड, डबल बेड, ऐसे उनके छोटे छोटे रूम होते हैं। उनका लाइक रेंट होता है वो 120 to 160 इतना का होता है। वो ज़्यादा आपसे क्या चार्ज नहीं लेते और उसमें आपको क्या है, स्टूडेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आप क्या यूनी से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यूनी थोड़ा एक्सपेंसिव दे रही है तो एक बार कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि अगर आप यूनी से कॉन्टैक्ट करते हो तो आपको वहाँ पे साल रहना है, 6 मंथ रहना है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप एक बार आने के लिए आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, इसलिए कोई वे नहीं मिल रहा है, कोई नोन नहीं है, तो आप यूनी से कॉन्टैक्ट कर लो। तो वहाँ पे क्या आपको 150 के अराउंड में आपको 1 वीक का ये रेंट है, 150 है जो, तो उसमें क्या आपको अकोमोडेशन मिल जाएगी। तो वहाँ पे आप क्या है, रह सकते हो। और इसके अलावा यूनी के आपको फ्री जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं पिकअप की फ्रॉम एयरपोर्ट, तो आप क्या है उसको भी, बट आपको वो बुक करना होता है। यूनिक की जब आप पोर्टल पे जाते हो तो वहाँ पे आपकी स्टूडेंट आईडी वगैरह डालनी होती है और कब आप अराइव कर रहे हो, तो उसके हिसाब से वो लोग आपको क्या वहाँ से एयरपोर्ट से पिकअप कर लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको जो रेंट के हैं वो आपको पे करने पड़ते हैं। अब क्या लाइक 1 मंथ आप यूनी में अपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे रह लो, इतने में आप कोई ना कोई आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे। तो आप क्या है मिल के, या और आपको पता चल जाएगा यहाँ पे आके क्या रियलिटी है, क्या सिस्टम है। तो उसके बाद अपना क्या आप अपना जो है रेंट वगैरह पे बाय कर सकते हो, रेंट वगैरह पे रह सकते हो। देन उसके बाद बात करूँ तो यहाँ पे कुछ लाइक एप्स हैं, लाइक यूनिलॉज होगी, फ्लैटमेट्स हो गया, गम ट्री हो गई और अर्बनिस्ट हो गया। तो ये काफ़ी एक एक दो ऐप नहीं है, काफ़ी ऐप्स हैं जो कि ये जो मैंने बताई हैं ये थोड़ी पॉपुलर ऐप्स हैं। इनसे आप क्या सर्च कर सकते हो, जहाँ पे आप आ रहे हो, लाइक आप विक्टोरिया में आ रहे हो, आप क्वींसलैंड में आ रहे हो, कहीं पे भी आ रहे हो, तो आप उसमें क्या अपनी सिटी डाल के पर्टिकुलर, और अपना क्या है, उसमें रेंट रेंट का भी एक लिमिटेशन होता है। लाइक आपको कितना पे करना, लाइक आप चाहते हो कि जो वीकली है वो 150 to 180 के बिटवीन मैंने क्या है, जो अपना रूम है वो सर्च करना है, तो आप वहाँ से जाके क्या है बुक कर सकते हो। लाइक ये फ्लैटमेट्स है, इस पे क्या है, आप शेयरिंग में अपार्टमेंट क्या है सर्च कर सकते हो। इसमें क्या है, काफ़ी लोगों ने अपार्टमेंट डाले होते हैं जो कि पहले रह रहे होते हैं और उनको क्या शेयरिंग में देना होता है, तभी इन्होंने क्या इसका नेम जो है फ्लैटमेट्स रखा हुआ है। और जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रेंट वगैरह है वो स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इतना नहीं है, बट ठीक है, थोड़ा तो एक्सपेंसिव लगता ही है।
जब अपने एज ए स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे, तो आपका जो रेंट है यहाँ पे वीकली जाता है, और आपका वीक का जो रेंट होता है वो 120 से 180 तक जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि लाइक आपका जो घर है उसका स्टैंडर्ड क्या है, और उसके हिसाब से आप सिंगल रह रहे हो तो उसका ऑब्वियसली थोड़ा हाई होता है, 170 180, और आप शेयरिंग में रह रहे हो तो आपको 120 तक रह जाता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप क्या, गम ट्री, फ्लैटमेट्स, अर्बनिस्ट, गम ट्री, यहाँ पे क्या आप जाके सर्च कर सकते हो। एंड उसके बाद मैं बात करूं, अगर आपको इन सभी वे से ट्राई आपने किया और कि आपको फिर भी आपका जो घर है वो नहीं मिला, तो उसके बाद जाके आप क्या है, फेसबुक पे सर्च कर सकते हो। फेसबुक पे क्या, मार्केट प्लेस में जाके आप सर्च करते हो जिस एरिया में आपको रहना है। लाइक आप विक्टोरिया में एक पर्टिकुलर एरिया में देख रहे हो, तो वहाँ पे जाके आप क्या है, उस पे सर्च कर सकते हो। वहाँ पे भी लिमिटेशंस होती हैं, लाइक आपको इंस्ट्रक्शन होती है कि आपको कौन सी सिटी में चाहिए, कौन सी लोकेशन पे चाहिए, और आपको रेंट क्या चाहिए, सिंगल चाहिए, डबल अपार्टमेंट चाहिए, शेयरिंग चाहिए, वो सब कुछ क्या है, मार्केट प्लेस में मेंशन किया होता है। तो वहाँ पे जाके आप क्या अपनी क्वेरी पुट कर सकते हो, और वहाँ पे जब आप सर्च करोगे लोकेशन के हिसाब से, तो वहाँ पे काफ़ी क्या आपको लिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे क्या है, काफ़ी रूम्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। लाइक फैमिलीज होती हैं, वो अपने क्या है, रूम्स वगैरह डालती रहती हैं मार्केट प्लेस पे। तो वहाँ पे जाके आप उनको मैसेज कर सकते हो, और उनसे बात करके क्या अपना जो रेंट पे क्या है, हाउस वगैरह या रूम वगैरह आप क्या है ले सकते हो। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जब एज ए आप स्टूडेंट आते हो, जब फर्स्ट टाइम आते हो, तो आप अपना खुद का जो घर है वो आप क्या है यहाँ पे लीज पे नहीं ले सकते, बिकॉज यहाँ पे जो क्या है एजेंट वगैरह होते हैं, उनका क्या सिस्टम होता है कि अगर आप जब भी कोई अपना हाउस है वो लीज पे लेते हो, तो आपको पे स्लिप वगैरह शो करनी होती है। वो आपकी पे स्लिप देखते हैं लास्ट लाइक 2 मंथ की, तो उसमें आपकी वो इनकम देखते हैं कि आप लाइक एबल हो या नहीं हो, आपकी जो रेंट होगा पे करने के लिए। तो उसमें भी आपको क्या बॉन्ड वगैरह देने पड़ते हैं। लाइक अगर आप लीज पे ले रहे हो तो वो एक्सपेंसिव भी हो जाता है, उसमें आपको बॉन्ड देना पड़ता है, आपको लीज साइन करनी पड़ती है लाइक 6 मंथ की, 1 ईयर की, और उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। और उसके अलावा अपने डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं, और आपको क्या है, जो रेंट है वो एडवांस में देना होता है। तो लीज पे लेने से बेटर है कि आप रेंट पे सर्च करो। तो रेंट पे आप जब भी सर्च करते हो तो आपको रेंट देना होता है, और ज़्यादा उसमें बॉन्ड नहीं देना होता। कुछ है वो 300 500 के बीच में आपको क्या है, स्टूडेंट को बॉन्ड देना होता है। तो बॉन्ड मीन्स सिक्योरिटी हो गई, जो एक्स्ट्रा डॉलर देने होते हैं आपको यहाँ यहाँ पे रहने के लिए। जब भी आप यहाँ से छोड़ते हो, जब भी जिस घर में रह रहे हो, लाइक आप कोई घर में रह रहे हो, वहाँ पे आपने क्या, $500 है वो बॉन्ड दिया। जब आप वहाँ से लीव आउट करोगे तो वो आपको क्या रिटर्न कर देते हैं। ये सीन होता है उसका। और इसके अलावा क्या, आप फेसबुक पे जाके सर्च करो, वहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे, काफ़ी रूम्स मिलेंगे। तो वहाँ पे जाके आप क्या उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज करो उनको। और एक चीज़ और, लाइक स्टूडेंट्स को ये होता है कि जब मेरी जो यूनी है मैं उसके नियर बाय सर्च करूँ, यूनिवर्सिटी के नियर बाय सर्च करना मिल जाते हैं रूम, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, बट थोड़ा वहाँ पे क्या एक्सपेंसिव होता है, बिकॉज ऑलमोस्ट जो यूनिज होती हैं वो क्या सिटी में होती हैं, और सिटी में रहना ऑलमोस्ट लाइक ऑलवेज एक्सपेंसिव होता है वहाँ पे रहना। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा सा सिटी से थोड़ा लाइक 15 20 मिनट, 20 25 मिनट, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, तो थोड़ा दूर रहेंगे तो क्या आपको थोड़ा चीप भी मिलेगा, और आपको अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अदरवाइज सिटी में आपको क्या है, वहाँ पे शेयरिंग में रहना पड़ेगा अपार्टमेंट्स में, तो वो एक्सपेंसिव भी आपको जाता है थोड़ा। वो आप पे डिपेंड करता है कि वो आपने कहाँ पे रहना है। एंड देन लास्ट है उसका, लास्ट जो ऑप्शन है मैं बात करूँ तो फेसबुक पे काफ़ी ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पे भी आप जिस भी सिटी में जाते हो, लाइक अगर आप ब्रिस्बेन में आ रहे हो तो इंडियंस इन ब्रिस्बेन, और स्टूडेंट्स इन ब्रिस्बेन, स्टूडेंट अकोमोडेशन, इंडियंस इन मेलबोर्न, इंडियंस इन एडिलेड, स्टूडेंट अकोमोडेशन इन एडिलेड। ऐसे एक नहीं है, एक सिटी के कम से कम 15 20 ग्रुप होते हैं ऐसे, जहाँ पे कि अपने सभी इंडियंस होते हैं वो क्या है ऐड होते हैं, और जिनके पास अवेलेबल होता है लाइक रूम अवेलेबल है, तो वो क्या अपनी पोस्ट डाल देते हैं वहाँ पे भी, हमें एक लाइक लड़के को रूम देना या लड़के को रूम देना, इतना रेंट है, ये लोकेशन है। तो वहाँ पे जाके आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे जाके आप उनको क्या कांटेक्ट कर सकते हो, और उस ग्रुप में आप अपनी क्वेरी डाल दो, लाइक मैं यहाँ से न्यू आ रहा हूँ और मुझे इस एरिया में क्या है घर चाहिए, रूम चाहिए रेंट पे, और जो इतना इतना क्या है, मैं रेंट है वो पे कर सकता हूँ। तो उसके हिसाब से जिसके पास भी रूम अवेलेबल होगा, तो वो वहाँ पे जाके क्या आपको कमेंट ड्रॉप कर देगा, तो आप उनसे डायरेक्ट बात कर लो कि हाँ मैं यहाँ पे इस तारीख को लैंड होना है मैंने, और मुझे रूम चाहिए। तो ये 4 5 वे है। थोड़ा
क्या है, बॉयज़ वगैरह को तो एडजस्ट हो जाता है, लाइक बॉयज़ तो कहीं पे भी रह लेते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं होता, बट थोड़ा गर्ल्स को प्रॉब्लम होती है। तो गर्ल्स को मैं प्रेफर करता हूँ कि वो यहाँ पे क्या मार्केट प्लेस वगैरह में जाके सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे क्या काफ़ी लाइक फैमिलीज होती हैं अपनी नॉर्थ साइड से, साउथ साइड से। तो वो क्या है, प्रेफर करते हैं लाइक गर्ल्स को, उनका अगर कोई फैमिली रह रही है, कोई कपल रह रहा है, तो वो क्या है, उनके पास रूम है तो वो लड़कियों वगैरह का दे देते हैं। तो वहाँ पे जाके आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये 4-5 वे हैं जहाँ से आपके अपनी अकोमोडेशन आपको मिल जाती है। ये घबराने वाली बात नहीं है कि हाँ मेरा कोई नोन नहीं है तो मैं कैसे रहूँगा, कैसे करूँगा वहाँ पे जाके। तो रेंट वगैरह पे मिल जाता है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। बिकॉज अभी पीछे कोविड की वजह से कोई स्टूडेंट आए नहीं 1-2 साल, तो अभी इनटेक ओपन हुआ है, तो इतने स्टूडेंट ज़्यादा नहीं है, तो काफ़ी रूम्स अवेलेबल हैं। तो ये 4-5 भी है, वहाँ पे जाके आपके कांटेक्ट कर लो उनसे और आपको रूम है जो मिल जाएगा। और आपका जो रेंट है वो वीकली जाता है, फोर्टनाइट भी पे कर सकते हो आप, बट वो डिपेंड करता है ओनर पे कि वो कैसे दे रहा है। वो उन पे डिपेंड करता है कि वो उन्होंने वीकली चार्ज करना है या फोर्टनाइटली। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।